अंतर्गत आपका स्वागत है। हमारा क्या चल रहा था? प्रतिशत। प्रतिशत को आगे कंटिन्यू करते हुए अगला सवाल करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1। किसी शहर की जनसंख्या 20% बढ़ती है प्रति वर्ष और वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में जनसंख्या 40,000 है। तो 2 साल बाद जनसंख्या बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष बढ़ती है। वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? 40,000 है। तो 2 साल के बाद में जनसंख्या बतानी है। किसी शहर की जनसंख्या है वो 20% बढ़ रही है और 20% बढ़ते बढ़ते वर्तमान में हमारे को जनसंख्या दी हुई है कितनी? 40,000। तो 2 साल के बाद में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी वो बताना है हमको। ठीक है, तो इसमें बेसिक सा तरीका, एक तो तरीका ये होता है कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। 40,000 इंटू 20% बढ़ रही है तो प्रतिशत की तुलना हम कितने पे करते हैं? 100 पे करते हैं। 100% पे 100% पे करते हैं। तो 20% बढ़ रही है, 20% का मतलब 100 पे 20 बढ़ रही है तो 100 से कितनी हो जाएगी? 120% हो जाएगी। 120 और कितने साल? 2 साल बढ़ रही है तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2 साल बढ़ते हुए लिखेंगे। 120/100 इंटू 120/100। एक तो तरीका ये है, इसको काटेंगे और हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ना। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और यहाँ पे कितना है हमारे पास? 400। यहाँ पे कितना रहा है? 400 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इंटू क्या आ गया? 144। 400 को 144 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 जीरो, 4 चौक 16 चौको हाथ की 1 और 4 चौक 16 1 17 7 हाथ की 1 4 और 1 5। 57,600 हो गई। कितनी होगी जनसंख्या? 57,600 जनसंख्या। ये तो बेसिक सा तरीका है, हम दिन रात यूज करते हैं। ठीक है, और एक अगला तरीका ये है कि मैंने क्या बताया, 20% की वैल्यू भिन्न के रूप में क्या होती है? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5 हो गया ना। तो वैसे आपको वो सारणी याद नहीं है, पहले चैप्टर में ही मैंने आपको एक सारणी करवाई थी, जिसे भाई ने नहीं देखा है वो फर्स्ट चैप्टर को प्रतिशत का, उसमें एक सारणी करवाई हुई है, उसका मान है, याद कर लेंगे। ऐसे नहीं निकलता है तो 20% को क्या करेंगे? 20% हटाएंगे तो बट्टे में कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल और 2 से क्या? 1 और 5 मतलब 1/5 आ गया। मतलब 5 पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है। जनसंख्या क्या है? 5 पे 1 की बढ़ोतरी। 5 से कितनी हो रही है? 6 हो रही है। 2 साल के लिए करेंगे तो हम ऐसे कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 5 से कितनी हो रही है? 6 हो रही है। तो इसमें ये कितने हो गए? 5 5 25। 5 को 5 से गुणा करें कितना आ गया? 25 और इसको 6 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 36 आ गया।
ये वर्तमान जनसंख्या मानेंगे हम, ये क्या मानेंगे, वर्तमान का रेशियो है, और ये क्या है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ये अनुपात के अंतर्गत होता है। ये 25 अनुपात कितना हो गया, 36 हो गया, अनुपात के अंतर्गत रेशियो है। अनुपात हमारी जनसंख्या वर्तमान में कितनी दी हुई है, 40,000। कितनी दी हुई है, 40,000। और वर्तमान का हमारे पास रेशियो कितना है, 25 है, अभी निकाला है हमने। वर्तमान का रेशियो कितना है, 25। और हमको क्या बोला है, 2 साल के बाद जनसंख्या बताओ। तो 2 साल के बाद रेशियो हमारे पास कितना आया, 36 का आया। इंटू क्या कर देंगे, 36 कर देंगे। 25 का 400 में 40,000 में भाग दिया, कितना गया, 25 एकम 25, 25 अंठा 225, 16 कितना हो गया, 400, मतलब 1600 आ गया। अब 1600 इंटू करेंगे कितने से, 36 से गुणा करेंगे। 36 से गुणा करेंगे कितना आएगा, इंटू 36 बराबर कितना आ गया, 57,600। आप निकाल के देख लेना, वो भी जनसंख्या इसी तरीके से होगा और वो भी इसी तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी मोबाइल की कीमत में, किसी मोबाइल की कीमत में 20% की क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी मोबाइल की कीमत में 20% की कमी आ जाने पर 3 मंथ के बाद मोबाइल की बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा। उसी तरीके का सवाल है, जिस तरीके से हमने वो गांव की शहर वाली जनसंख्या के ऊपर निकाला था, उसी तरीके का ये सवाल है। 20% की अब की बार क्या दी है, हमें कमी दी है। पिछली बार क्या है, बढ़ोतरी हो रही थी। 20% की कमी का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब की बार क्या हो रहा है, 5 पे 1 की कमी हो रही है। ये ऊपर है ना, ये 1 की कमी हो रही है, मतलब 5 से 4 हो रही है उनकी रेट में कमी हो रही है, 5 से 4 हो रही है। इसी तरीके हम कितनी बार करेंगे, 3 मंथ पे, मतलब हर महीने 1 की कमी हो रही है। तो 3 मंथ में कितने की कमी होगी, 5 से 4। 3 बार लिखेंगे, 5 से 4, 3 बार हो गया। 3 बार होने के बाद ये हमारा वर्तमान में आ जाएगा, 5 25, 25 पंजो 125, और ये 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये वर्तमान का है। ये कौन सा रेशियो है, हमारे पास वर्तमान का रेशियो है। और ये हमारे पास क्या है, न्यू रेशियो है, जो 3 मंथ के बाद में होगा, न्यू रेशियो, न्यू। ठीक है, वर्तमान में हमारे मोबाइल की कीमत कितनी है, 37,500 रुपये है। वर्तमान में कीमत कितनी है, 37,500 रुपये। और वर्तमान का हमारे पास रेशियो कितना है, 125। वर्तमान का रेशियो इनटू हमें न्यू रेशियो पता करना है। न्यू रेशियो हमारे पास कितना है, नई कीमत ज्ञात करनी है, तो नई रेशियो से गुणा कर देंगे, अनुपात 64 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे कितना आ गया, इसको 5 से काटा कितना आ गया, 5 2 25, इसको 5 से काटा 7 मुझे 35, 2 5 और डबल 0 7,500। और इसको 5 से काटेंगे कितना आ गया, 5, इसको 5 से काटेंगे 25 1500, और इसको 5 से काटेंगे 1, इसको 5 से काटेंगे कितना आ गया, 300। 300 को 64 से गुणा कर देंगे, 300 इंटू 64। ठीक है, डबल 0 4 3 12 और 2 हाथ की 1 6 3 18 1 19, 4 3 12 1 6 3 18 1 19। ये हमारी क्या आ गई, न्यू रेट आ गई 19,200 रुपये। पहले वर्तमान में कीमत कितनी थी, 37,500 रुपये, और हमारी न्यू रेट कितनी है, ये 19,200 रुपये, जो कि 20% कम होते होते 3 मंथ के बाद में कमी आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 3, किसी व्यक्ति की सैलरी में किसी व्यक्ति की सैलरी में की सैलरी कितनी हो जाएगी? सैलरी कितनी हो जाएगी? किसी व्यक्ति की सैलरी में 16/2/3% की वृद्धि हो जाने पर या बढ़ोतरी हो जाने पर वर्तमान में किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी है? 43,200 रुपये है। तो 2 वर्ष के बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? तो उसको एक तो पहले पुराना वाला मेथड बताया था, उसके हिसाब से निकालेंगे तो इस सवाल में घंटे लग जाएंगे, है ना। तो इसको रेशियो मेथड से करेंगे तो सेकंडों का सवाल है, जो कम समय में हमारे समय की बचत करता है। उसको पुराने मेथड से निकालेंगे तो वर्तमान में उसकी सैलरी कितनी है? 43,200 रुपये है। 43,200 रुपये। और 16/2/3% की क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। इस भिन्न को हम सरल भिन्न के अंतर्गत इनको बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? 16/25 16 48, 48 से 2 कितने हो गए? 50, 50/3%, 50/3%। अब उसको क्या है, हम हमारे भिन्न में जोड़ेंगे। इसको प्लस कितने में करेंगे? 100 में प्लस करेंगे तो इसमें कितना हो गया हमारे पास? 300 प्लस 3 का 3 में भाग गया, एक बार प्लस 50 कितना हो गया? 350/3 ये आ गया ना। तो इसको 3 बार लिखेंगे, 350/3 इंटू 350 नहीं 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है, /3। अब प्रतिशत को उठाएंगे तो 2 नीचे 100 आता है, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो, ऐसे करेंगे। ऐसे करने में इसमें कितना टाइम लगेगा? बहुत काफी टाइम लगेगा। इसको रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड से करते हैं तो इसको 16/2/3 का मतलब क्या होता है? सारणी के अनुसार आपको याद है तो ठीक है, अन्यथा हम वैसे निकाल लेंगे। वैसे निकालेंगे तो 16/2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है। 16/2/3 को मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 16/2/3, 16 में 32, 48 मतलब कितना हो गया? 50/3। प्रतिशत हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 0 से 0, 5 का दिया 1 और कितना आ गया? 1/6 हमारी भिन्न के अंतर्गत वैल्यू आ गई। कितनी आई? 1/6। 1/6 का मतलब क्या होता है? 6 पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है। 6 पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने? बस 2 साल के लिए। 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। और 2 साल के लिए पूछा है तो 1 साल और कर देंगे। 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। अब ये तो वर्तमान का आ गया। वर्तमान में कितनी होगी? 6 6 36 और ये न्यू वाला आ गया 7 7 49, 36/49। ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब इसको सेकंडों के हिसाब से कर सकते हैं। 43,200 रुपये उनकी वर्तमान सैलरी कितनी है? 43,200 रुपये। और वर्तमान में इसके रेशियो के अंतर्गत कितनी है? ये वर्तमान का रेशियो है 36 रेशियो। वर्तमान का कितना है? 36 रेशियो। इंटू किन से करेंगे? न्यू वाले रेशियो से। नया रेशियो कितना है? 49 49, 49 से गुणा करेंगे। 36 को हम काटेंगे, 6 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 6 36, 7 6 42, 6 दूनी 12 मतलब 7200 और फिर 6 से काटा 1 1 2 मतलब 1200। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? ऊपर ये 1200 इंटू कितना है? 49 49। अब 49 को 12 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 2 जीरो आ गया। 12 निमा कितना होता है? 108। कितना आ गया? 8 10 7 की 48 48 10 कितना हो गया? 58।
एक गांव की जनसंख्या 20% की कमी हो जाने पर 20% की कमी हो जाने पर किसी गांव की जनसंख्या में 20% की कमी हो जाने पर गांव की जनसंख्या में 7,200 लोगों की कमी हो जाती है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें उस पुराने वाले मेथड से करेंगे एक्स वाई मान के, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। हमारा तरीका नया क्या है, हम रेशियो मेथड से करते हैं। किसी भी सवाल में रेशियो मेथड से करते हैं तो कम से कम समय के अंतर्गत सवाल हल हो जाता है। मैंने क्या बताया, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। मैंने क्या बताया, 5 पे 1 की कमी हो रही है, मतलब 5 से जनसंख्या क्या हो रही है, 4 हो रही है। ऐसा कितनी बार हुआ, 2 वर्ष के अंतर। हमको क्या निकालना है, 2 वर्ष के ऊपर निकालना है। 5 से 4 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ये कितना आ गया, 5 × 25, ये 4 4 कितना हो गया, 16। 25:16 आ गया। 25 हमारा क्या है, वर्तमान का अनुपात है, वर्तमान का, और 16 हमारा क्या है, नया अनुपात, न्यू अनुपात। ठीक है, हमको अब की बार क्या दिया है, जनसंख्या में न तो वर्तमान की जनसंख्या दी है और न ही नई जनसंख्या दी है। हमको अब की बार क्या बताया है कि 20% की कमी हो जाने पर जनसंख्या में 7,200 की कमी आ गई, मतलब अंतर दिया है। प्रतिशत का क्या दिया है, अंतर दिया है। अंतर क्या है, 25 से 16 हो गई, कितनी कम हुई, 25 से 16 हो गई, कितनी कम हो गई, 4 5 4 9। 9% जनसंख्या क्या है, कम हो गई। प्रतिशत के अंतर्गत कितनी कम हुई, 9%। और संख्या के अंतर्गत हमारे पास कितनी कम हो रही है, 7,200। कितनी जनसंख्या कम हो रही है, 7,200। 7,200 की वैल्यू कितनी है प्रतिशत में, 9% के बराबर है। इसको क्या रखेंगे, 9 यहाँ पे रखेंगे। और हमको क्या पूछे, वर्तमान की जनसंख्या। वर्तमान की जनसंख्या मतलब क्या हुआ, पहले तो इतनी जनसंख्या थी, कमी हो जाने के बाद वर्तमान में क्या आएगा, ये वर्तमान की नहीं रहेगी अब की बार, ये वर्तमान की नहीं रहेगी, क्योंकि ये पहले वाली जनसंख्या है, पहले वाली जनसंख्या। और कमी होने के बाद में ये वर्तमान की जनसंख्या, ये कौन सी है, वर्तमान की। क्योंकि ये तो पहले गांव की जनसंख्या थी, कितनी थी, 25, और कमी हो जाने के बाद में वर्तमान में जनसंख्या कितनी हुई, 16। तो इसको क्या करेंगे हम, पच्चीस से गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 का 72 में भाग लगाया, कितना गया, 9 अंठे 72, कितना आ गया, 800 आ गया। 800 को 25 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 800 इंटू 25। 25 अंठा कितना होता है, 25 अंठा 200, 2 0 8 5 40, 4 8 2 16, 4 कितना हो गया, 20, मतलब 20,000 होगी जनसंख्या। कमी होकर कितनी हो गई, 20,000। वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, 20,000। 20,000। ठीक है, ये हमारी वर्तमान की जनसंख्या आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। किसी सिनेमा हॉल की, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सिनेमा हॉल की
हॉल की टिकट में हमारा क्वेश्चन है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट में 20% की वृद्धि हो जाने पर दर्शकों की संख्या में क्या हो गई, 10% की कमी हो गई। तो सिनेमा हॉल की इनकम में मतलब उनकी कमाई के अंतर्गत कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी, ये हमें को ज्ञात करना है। उसको उस मेथड से करेंगे तो बहुत काफी लंबा चला जाएगा। हमने एक पिछले वीडियो के अंतर्गत एक मेथड जाना था, कमी हो तो कमी करते हैं, वृद्धि हो तो वृद्धि करते हैं। 20% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 120। 10% की कितनी क्या हो गई, कमी हो गई, तो कितना हो गया 120 और 90। बट्टे में क्या लगाते हैं 100। मैंने क्या बताया, 2% वाली वैल्यू आ जाए या उसमें कमी हो या वृद्धि हो, कमी हो तो कमी कर देते हैं, वृद्धि हो तो वृद्धि कर देते हैं, उसमें अंतर हमको पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आगे कितना आ गया 12 9 108। 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा मतलब क्या हो गया 8% की वृद्धि हो जाएगी, 8% की इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन उसको रेशियो मेथड से करेंगे तो रेशियो का मतलब क्या होगा, 20% की वृद्धि मतलब 1 पे 5 की वृद्धि, यही तो होता है। और 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब होगा 1/10%, 10 से कितनी हो गई 9 हो गई। ऐसा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 है कमी, एक बार कमी है और एक बार क्या है वृद्धि है। तो पहले में वृद्धि है तो कितना हो गया 5 से कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। दूसरे में क्या है 10 से 9, 1% की कमी होगी, 10 से 9 हो गई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 9 6 54। 50 अनुपात कितना आ गया 54 आ गया, मतलब 4% की क्या हुई है हमारे पास वृद्धि हुई है। कितने पे 50 पे। 100% से निकालेंगे तो इंटू क्या हो गया 100 हो गया। 50 का 100 में भाग दिया कितनी बार, 2 बार आ गया। 2 से 4 को गुणा किया कितना आ गया 8। 8% की क्या हो गई, इसमें भी कमी हो गई। सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका हमारा रेशियो मेथड होगा। कुछ आगे के सवालों में मैं बताऊंगा जहां पे ये मेथड है ना वो काम नहीं करेगा, काम करेगा हालांकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इस प्रकार के सवाल ज्यादातर रेशियो अनुपात के मेथड में हम क्वेश्चन करते हैं वो जल्दी सोल्व होता है। कुछ जगह हम रेशियो मेथड लगाएंगे, कुछ जगह ये बेसिक मेथड लगाएंगे, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है जो हम प्रैक्टिस से आगे। इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। पीछे वाले क्वेश्चन के अंतर्गत तो हमने बेसिक मेथड से भी निकाल लिया था और प्रतिशत अनुपात के अनुसार भी निकाल लिया था, लेकिन इस वाले मेथड के अंतर्गत हम उस तरीके से ऐसे सवालों को नहीं किया जा सकता। घंटे 2 घंटे का ही टाइम लग जाएगा, लेकिन ये 2 मिनट का सवाल काफी आपके टाइम की बचत कर सकता है। इसलिए हमको डिसाइड करना होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा मेथड यूज करना है ना। इसमें रेशियो मेथड से निकालेंगे हम इनको। रेशियो मेथड से निकालेंगे तो मैंने 11 से 1/9 का वैल्यू मान कितना बताया था, जो फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने सारणी बनवाई थी उसमें कितना दिखा था 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9। भिन्न के रूप में कितना होता है 1/9 होता है। इसको निकालना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 99 और ऊपर वाला 1 इसमें जोड़ेंगे कितना हो गया 100 और बट्टे में क्या है 9 और प्रतिशत ऊपर 100% है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे 2 जीरो लगाएंगे। अब इनको काट लो, 2 जीरो को 2 जीरो से काट लो, हमारा मान कितना आ गया 1/9 आ गया। 16 से 2/3 का मान मैंने कितना बताया था सारणी के अकॉर्डिंग, 16 से 2/3 का मान होता है 1/6 होता है। इसमें ये क्या है वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ रही है, 9 पे 1 की वृद्धि हो रही है। 9 से कितना होगा 9 से 1 की वृद्धि हुई कितना है 10 और आगे वाले में दर्शकों की संख्या में 1 की कमी हो रही है। 16 से दर्शकों की संख्या क्या हो रही है 1 कम हो रही है। 6 से 1 कम हो रही है कितना आ गया 6 से 5 हो गया।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक 54 और 5 कितना हो गया 50। अब की बार इसमें क्या है, 54 से 50 हो रही है, वर्तमान में कितने थे 54 से 50 हो रही है, मतलब 4 की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है 54 से 50 हो रही है, मतलब 4 की कमी हो रही है। नीचे पट्टा में क्या आएगा 54 आएगा, न कि 50 आएगा, यहाँ पे 50 नहीं आएगा। 54 से 50 हो रही है अनुपात के अंतर्गत, पहले 54 थी उसके बाद 50 हो रही है, 4 कम हो रही है, कितने पे 54 पे, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। इसको काटो, 1 चौक चौक 1, नहीं 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 और 2 27, मतलब 200, इस 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, नीचे बट्टे में क्या आ गया 27। तो इसका 200 बट्टे 27 का मान कितना होगा 207 है, सही 45, 11 बटे 27 बचे कितने 11 बटे 27। ये आप निकाल के देख लेना कितना मान है, मतलब 7% की उसको क्या होगी कमी आएगी, इनकम में 7% की कमी आएगी। 54 से 50 हो रही है तो मतलब कमी आएगी, है ना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आगे के वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसी प्रकार हम आगे का पार्ट लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।